हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम लोग पिछली क्लास में आवर इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ऑफ मेंस एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम कंप्लीट किया था। आज की क्लास में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन फूड चेन देखेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। चैप्टर के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे जो बोर्ड में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, तो हम लोग का आज का टॉपिक होगा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन। इन फूड चेन फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक दूसरे में जाता है, किस तरह से जाता है। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, या फिर कह सकते हैं प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर में एनर्जी का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसको हम लोग आज मेंशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। द फूड चेन इन द कम्युनिटी, द फूड चेन in the community, food chain in the community actually किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स ए स्टेप वाइज ट्रांसफ़र ऑफ फूड, या फिर कह सकते हैं एनर्जी कंटेंट एक दूसरे में स्टेप वाइज ट्रांसफ़र होता है। actually represent represents a stepwise transfer of food and the energy content and the energy content इन फूड, जो फूड में एनर्जी होती है उसका फूड चेन में ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो वो होता है स्टेप वाइज ट्रांसफ़र, है ना। किसका? फूड का। फूड कह सकते हैं फूड से एनर्जी मिलती है, दैट मीन्स एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी। ओके, किसमें? फूड चेन में, जो क्या होती है एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है स्टेप वाइज ट्रांसफ़र ऑफ फूड या फिर एनर्जी। ओके, इसको हम लोग देखेंगे अलग अलग रूल्स फॉर्म में। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं क्या बोलते हैं, ऑन एवरेज क्या होती है, अबाउट 1% of the sun's energy
1% टोटल सन की एनर्जी का 1% क्या होती है, फॉलिंग ऑन द लीव्स। क्या होती है, ऑन एवरेज अबाउट 1% ऑफ द सन्स एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीफ। क्या होती है, फॉलिंग ऑन द लीफ ऑन द लीव्स। उस 1% का क्या होता है, यूज़ होता है। 100% अर्थ में आता है, 1% को ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में एक ग्रीन प्लांट यूज़ करता है ना। लीव्स इज़ यूज्ड बाय द प्लांट। लीव्स इज़ यूज्ड बाय द प्लांट। प्लांट के थ्रू 1% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में 1% ही सन एनर्जी, क्वांटम एनर्जी का यूज़ होता है। इसके थ्रू, प्लांट के थ्रू। कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। एंड स्टोर एज अ केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर एज अ केमिकल एनर्जी। किस एनर्जी में, केमिकल फॉर्म्स में। ये स्टोर भी होता है प्लांट में। ओके, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। ओके, ऑफ फूड। ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज रिस्पायरेशन करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। 1% लाइट एनर्जी का यूज़ होता है प्लांट के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ओके, कितना, 1% यूज़ होता है। द प्लांट्स यूटिलाइज द एनर्जी, द प्लांट्स यूटिलाइज द एनर्जी, the plants utilize the energy stored in them for their metabolic activity. Utilize the energy, उसका क्या करता है, एनर्जी stored in them, stored in plant, उसको हम लोग in them, and क्या करता है, इसी एनर्जी का, स्टोर एनर्जी का क्या करता है, फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, ये जैसे रिस्पायरेशन वगैरह में, यही यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन दैम। उसमें जो स्टोर एनर्जी होती है केमिकल फॉर्म्स में, उसी को क्या करता है, यूज़ करता है। द प्लांट्स यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन दैम, है ना, फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उसी एनर्जी का, स्टोर्ड एनर्जी का क्या होता है, यूज़ होता है। जैसे किस में, रिस्पायरेशन एंड ग्रोथ में, है ना। कहाँ पे, लाइक रिस्पायरेशन एंड ग्रोथ, एंड इसमें ग्रोथ में, यहाँ पे उस स्टोर्ड एनर्जी का यूज होता है। सनलाइट की 1% एनर्जी से ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर उस केमिकल स्टोर, है ना, केमिकल एनर्जी, दैट मीन्स स्टोर एनर्जी का, स्टोर एनर्जी को यूटिलाइज करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, है ना। प्लांट खुद के मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम लोग समझ रहे हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स के बॉडी के अंदर, अभी यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होती है, चेंजेस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो उसमें रिस्पायरेशन मेनली और ग्रोथ वहाँ पे यूज़ होता है इस केमिकल एनर्जी का, स्टोर्ड एनर्जी का। एनर्जी जो स्टोर्ड है
उसको यूटिलाइज किया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। किसके थ्रू? प्लांट के थ्रू। किसके थ्रू? प्लांट के थ्रू। जैसे क्या क्या काम करेगा? रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ये सब काम करता है। ओके, दूसरा फीचर्स देखेंगे जो इस प्लांट को खाता है। यहाँ पे हम लोग एनर्जी ट्रांसफ़र बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो ये जो एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, तो किस तरह से होती है। अब ये अपना क्या किया, जो स्टोर किया रेस्पिरेशन ग्रोथ में यूज़ किया, अब जो बच गया क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल पे ये क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट एंड देन सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये द प्लांट्स आर ईटेन बाय हर्बीवोर्स। इस प्लांट को क्या करेंगे, हर्बीवोर्स ईट करेगा। द प्लांट्स ईटेन बाय हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स इसको खाता है ना। द केमिकल एनर्जी यहाँ पे जो स्टोर होती है, ये तो जितना यूज़ किया, जो बच गया उसको क्या करता है, द केमिकल एनर्जी स्टोर इन प्लांट्स इज ट्रांसफर्ड विद फूड टू द हर्बीवोर्स, द प्लांट इटेन बाय हर्बीवोर्स। अभी देखते हैं कैसे। तो यहाँ से जो हर्बीवोर्स को प्लांट ईट किया, हर्बीवोर्स ने प्लांट को ईट किया, खाया, तो उसको क्या मिलेगा, ये जो एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी हर्बीवोर्स में चला गया। कहाँ से? प्रोड्यूसर से, प्लांट से। द केमिकल एनर्जी, the chemical energy stored in plant, chemical energy stored in plant, store क्या बोलते हैं, stored in plants, इस एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। इज ट्रांसफर विथ फूड चेन, इज ट्रांसफर विथ फूड चेन, फूड चेन के थ्रू ये क्या होगा, प्लांट से हर्बीवोर्स में चला जाएगा, है ना, विद फूड टू हर्बीवोर्स। ठीक है, विद फूड चेन क्या बोल सकते हैं, विद फूड कहेंगे, फूड चेन है, फूड चेन ही होती है एक्चुअली। तो टू हर्बीवोर्स, टू हर्बीवोर्स कहाँ से, प्लांट से, प्लांट के स्टोर एनर्जी अब किस में चला गया, हर्बीवोर्स में, है ना। तो जो केमिकल एनर्जी प्लांट ने स्टोर किया उसका अब यूज़ कौन कर लिया, हर्बीवोर्स ने उसको खा लिया प्लांट को। तो प्लांट में ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ पे, प्लांट में ये ट्रांसफ़र, प्लांट से ये हर्बीवोर्स में, प्लांट को खाने वाले में चला गया। द हर्बीवोर्स यूटिलाइज दिस एनर्जी, उसके बाद क्या करता है, द हर्बीवोर्स यूटिलाइज क्या करता है, उस एनर्जी का यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर दियर, किसके लिए, अपना ग्रोथ, रिस्पायरेशन के लिए, है ना। यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर दियर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, है ना, दिस एनर्जी फॉर दियर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हर्बीवोर्स का क्या होगा, रिस्पायरेशन एंड फॉर देयर ग्रोथ, है ना, एक्टिविटी लाइक रिस्पायरेशन एंड ग्रोथ। हर्बीवोर्स का भी रिस्पायरेशन होगा एंड ग्रोथ होगा। वो एनर्जी किसका यूज़ करेगा, प्लांट ने जो स्टोर एनर्जी किया था उस एनर्जी को क्या किया गया, अब हर्बीवोर्स क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। द हर्बीवोर्स यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर दियर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, है ना, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में रिस्पायरेशन एंड ग्रोथ होगा यहाँ पे। अब ये हर्बीवोर्स क्या करेगा, यूज़ करेगा। ओके,
तीसरा स्टेप देखेंगे, ये अब हर्बीवोर्स पे आ गया एनर्जी। अब हर्बीवोर्स को नेक्स्ट लेवल चेन पे, फूड चेन पे नेक्स्ट क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, जिसको हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं। तो वो एनर्जी अब कार्निवोर्स में चल जाएगा। सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर या फिर प्रोड्यूसर जो बोलते हैं, ऑटोट्रोफ को बोलते हैं, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट ने केमिकल फॉर्म्स में फोटोसिंथेसिस करके सनलाइट एनर्जी को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसको जब कंज्यूम किया कौन, हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स में चला गया। अब हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स लेगा, अब ये एनर्जी कार्निवोर्स में जाएगा। थर्ड स्टेप देखते हैं क्या होता है। ये थर्ड में क्या होगा, द हर्बीवोर्स आर इटेन अप बाय कंज्यूमर, या फिर कह सकते हैं कार्निवोर्स। द हर्बीवोर्स आर eaten by क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। कौन, इटेन और कंज्यूम है ना। इटेन इसको इस तरह से लिख दो, कंज्यूम भी लिख दो, कंज्यूम्ड, या फिर इटेन है ना, कंज्यूम करता है या फिर इटेन खा लेता है, बाय कार्निवोर्स। कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खा लेता है। तो अब हर्बीवोर्स से एनर्जी किस में चल जाएगी, कार्निवोर्स में चल जाएगी, है ना। इस तरह से फूड चेन में नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी चल जाएगी। हर्बीवोर्स आर इटेन और कंज्यूम बाय कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जब ये ले लेगा तो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लेश ऑफ हर्बीवोर्स, ये जो हर्बीवोर्स के फ्लेश में अब वो एनर्जी स्टोर है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, कार्निवोर्स को। द केमिकल एनर्जी stored in herbivores, the chemical energy stored in herbivores, stored in herbivores है ना। the chemical energy stored in herbivores किस फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा, फ्लैश फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश। हर्बीवोर्स में जो स्टोर होगी किस फॉर्म में होगी, फ्लैश फॉर्म में होंगे। इस फ्लैश को कार्निवोर्स खाएगा तो क्या है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। स्टोर इन हर्बीवोर्स, ये क्या होगा, इज ट्रांसफर विद फूड, इज ट्रांसफर विद फूड, फूड के साथ ये ट्रांसफ़र होगा टू द कार्निवोर्स, टू द कार्निवोर्स। इस तरह से द हर्बीवोर्स आर कंज्यूम इटेन बाय कार्निवोर्स, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड किस में स्टोर है, हर्बीवोर्स में, है ना। ये इज ट्रांसफर विथ फूड, फूड के साथ ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना, टू द कार्निवोर्स। इस तरह से ट्रांसफ़र होगी प्लांट, हर्बीवोर्स एंड देन कार्निवोर्स। अब एनर्जी कहाँ पे आ गई, स्टोर्ड एनर्जी किस पे आ गई, कार्निवोर्स में आ गया। किस में आ गया, कार्निवोर्स में। अब ये कार्निवोर्स क्या करेगा, इसका यूज़ करेगा किस में, फॉर देयर रिस्पायरेशन एंड ग्रोथ में। इसका यूज़ कहाँ पे होगा, ओके। यह कार्निवोर्स इसका यूटिलाइज करेगा, है ना, किस में, रिस्पायरेशन एंड ग्रोथ में। लिख दो, कार्निवोर्स यूज दिस एनर्जी इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये कार्निवोर्स क्या करेगा, कार्निवोर्स यूटिलाइज दिस एनर्जी इन respiration एंड ग्रोथ, जिस तरह से पहले होता था, है ना। तो ये ट्रांसफ़र इस तरह से कहाँ पे होगी। अब यहाँ पे देखो, पहले पॉइंट को हम लोग देखे थे, सबसे पहले ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर, इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर होती है, ग्रीन प्लांट होता है। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करके,
है ना। 1% सनलाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। किसमें, केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करता है। ये केमिकल एनर्जी प्लांट को क्या करता है, जब हर्बीवोर्स खाएगा तो ये केमिकल एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, हर्बीवोर्स में हो जाएगा, है ना। ये किस में आ जाएगा, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स इस प्लांट को कंज्यूम करेगा तो ये केमिकल एनर्जी कहाँ पे आ जाएगी, इस हर्बीवोर्स में। किस फॉर्म में आ जाएगा, फ्लैश फॉर्म में आ जाएगा, है ना। रिस्पायरेशन, ग्रोथ किया, फ्लैश। अब इसको कार्निवोर कंज्यूम करेगा, हर्बीवोर्स को फिर कंज्यूम कौन करेगा, कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स में इस फ्लैश से एनर्जी किस में आ जाएगी, कार्निवोर्स में आ जाएगी। तो ये कंज्यूम होता है, कंज्यूम होता है इस तरह से। कहाँ से कहाँ, प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स, कार्निवोर्स टू टॉप लेवल कार्निवोर्स। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये सब कंज्यूमर है, कंज्यूम कर रहा है। तो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ये फूड चेन के थ्रू होता है। फूड चेन जिस तरह से जाएगा, जैसे ग्रीन प्लांट को ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, फिर स्नेक को हॉक ने खाया। तो इस तरह से पूरे फूड चेन में ये प्रोड्यूसर की एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी, ये ट्रांसफ़र होती है इस तरह से। अलग अलग फूड चेन, तो हर जगह इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। यही कंसेप्ट को 3 स्टेप्स में लिखा। सबसे पहले हर्बीवोर्स ने सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके क्या बनाया, सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। उस केमिकल एनर्जी का प्लांट यूज़ किया, कुछ बच गया तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स फ्लैश बनाया, है ना, ग्रोथ किया। फिर उस हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने लिया तो कार्निवोर्स में वो एनर्जी चल गई, फाइनली टॉप लेवल कार्निवोर्स में चला गया। इस तरह से क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन फूड चेन 1 बाय 1 होती है। कुछ हम लोग जो है ना पॉइंट्स को देखेंगे। कहाँ, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। ओके, सम पॉइंट्स अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, उससे रिलेटेड, है ना। सम पॉइंट्स अबाउट द ट्रांसफ़र of energy in ecosystem। इस तरह से सम पॉइंट्स अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, क्या क्या पॉइंट्स है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। देखो, अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो न ही ये प्रोड्यूस होती है और न ही ये ख़त्म होता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वह एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह, या फिर कह सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये चेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है ना। तो यहाँ पे जैसे सनलाइट एनर्जी थी, वह केमिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट हुआ, केमिकल फॉर्म्स फिर अदर फॉर्म्स में गया, है ना। तो अदर केमिकल फॉर्म्स में ग्लूकोज में पहले प्लांट ने क्या किया, सनलाइट एनर्जी को का यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। उस ग्लूकोज का जो हर्बीवोर्स होगा एटीपी में कन्वर्ट करेगा, फिर एटीपी एक दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ओके, इसको एक्चुअली क्या किया जाता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है।
तो इस पॉइंट को हम लोग मेंशन करते हैं एनर्जी के रिगार्ड। एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, एनर्जी को हम बना नहीं सकते इन द इकोसिस्टम, इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एनर्जी है वही एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यह कन्वर्ट होती है, यह प्रोड्यूस नहीं होती है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम, एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड, एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड, इसको सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कर सकते हैं देयर इज ए कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट फूड चेन। यहाँ पे हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तीसरे ट्रॉफिक लेवल में इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम लोग इन जनरल बात करें कैश की, हमारे जो पैसे होते हैं वो एक दूसरे के में ट्रांसफ़र होता है, कभी भी एक जगह नहीं रहता है। यहाँ पे एनर्जी है ना, उसके इक्विवेलेंट अगर हम लोग इस एनर्जी की बात करेंगे, यह भी एक दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। तो दूसरा हम लोग लिखेंगे देयर इज़ ए कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। क्या होती है? कंटिन्यूअस फॉर्म है। देयर इज़, क्या बोलेंगे? देयर इज़ ए continuous, there is a continuous transfer of energy, continuous transfer of energy, continuous transfer of energy from one tropic level, from one tropic level one trophic level to one trophic level of organism. There is a continuous transfer of energy from one trophic level of organism to next organism to next इन फूड चेन। यहाँ पे क्या होगा? एक लेवल से वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, है ना। किसके थ्रू? इन ए फूड चेन, इन अ फूड चेन। फूड चेन के थ्रू इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल, फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनर्जी टू नेक्स्ट। किस फॉर्म में? फूड चेन में। इस तरह से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होंगी, है ना। तो यहाँ तक होगी बात। इच ट्रॉफिक लेवल में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी? यूज़ होगी, और जो बच जाएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एट इच ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म सम ऑफ द एनर्जी इज़ यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे हम लोग अभी बात की रिस्पायरेशन, ग्रोथ, ये सब में, ओके। और जो बच जाएगा वो क्या होगा? नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स एंड देन कार्निवोर्स। इच स्टेप में इसका कुछ ना कुछ यूटिलाइज होगा और ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट लेवल में। थर्ड हम लोग देखते हैं क्या है? एट इच ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म
level of organism, each level of organism, each level कहने का मतलब trophic level of organism, some of their energy is utilized, some of their energy is utilized, कुछ एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूटिलाइज करता है. इच लेवल, ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ दियर एनर्जी इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म, यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म. इस तरह से ऑर्गेनिज्म के थ्रू कुछ एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. जैसे हम लोग जानते ही हैं क्या होती है, लाइक रिस्पायरेशन एंड ग्रोथ. रिस्पायरेशन और ग्रोथ में है ना क्या होती है, एनर्जी, सम एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है. ओके. और क्या होती है, इस तरह से यूटिलाइज होता है, रिमेनिंग एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र हो जाता है. फोर्थ में हम लोग लिखेंगे अ पार्ट ऑफ द एनर्जी एट इच ट्रॉपिक लेवल, ये क्या होती है, ट्रांसफ़र होता है. ए पार्ट ऑफ द एनर्जी क्या होती है, ए पार्ट of the energy at each trophic level a part of the energy at each trophic level like producer, and then herbivores and carnivores. इस तरह से प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स इज यूटिलाइज सॉरी. इस तरह से इस ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से एनर्जी हर्बीवोर्स में एंड देन कार्निवोर्स में ये क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है. और इसका यूटिलाइजेशन भी होता है. कार्निवोर्स है ना, इज़ यूटिलाइज फॉर क्या होती है, फंक्शनिंग ऑफ, ये क्या होती है, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ decomposers. A part of the energy at each trophic level like producer, herbivores and carnivores इसको यूटिलाइज करता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ decomposer, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ decomposer. याद रहेगा. फॉर द फंक्शनिंग for the functioning of decomposer. ओके. फाइनली प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, अब ये इनकी डेथ होगी तो जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का यूज कौन करेगा, डिकम्पोजर करेगा, है ना. तो जो भी एनर्जी होगी वो डिकम्पोजर के लिए यूटिलाइज होगा, फंक्शनिंग ऑफ डिकम्पोजर. फिफ्थ लास्ट पॉइंट देखेंगे, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट इच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच गोज इनटू द एनवायरनमेंट एंड रिमेन यूटिलाइज. अलग अलग स्टेप वाइज फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, कुछ यूज़ होगा, कुछ ट्रांसफ़र होंगे और कुछ क्या होंगे,
बर्बाद भी होंगे इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे 5th पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या होता है। देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी at each tropic level इस ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी लॉस होती है। लॉस ऑफ एनर्जी एट इच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म which goes into the environment, जो कि which goes into the environment। कुछ लॉस भी होता है इन्वायरमेंट में। goes into the environment and remains utilized, and जो बच जाता है रिमेन यूटिलाइज। इस तरह से प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस होता है। फिर हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में क्या होती है, बर्बाद होता है। देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच गोज़ इनटू द एनवायरनमेंट एंड रिमेन यूटिलाइज। क्या होती है इस तरह से, लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच गोज़ इनटू द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट में चला जाता है, और रिमेनिंग यूटिलाइज होता है, रिमेनिंग का यूटिलाइज होता है। ये हमारा हो गया ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। कुछ पॉइंट्स हम लोग देखें। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन फूड चेन वो पहले ही कर चुके। अब हम लोग देखेंगे 10% लॉ क्या होता है। इच लेवल में, ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो 10% ही होती है, टोटल का 10%। तो 10% लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।